लड़की कहे अरे तुम मेरे बाद, अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 क्या बात है? तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। प्रश्न है मेरा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जरा विचार करिएगा और बताइएगा। अरे राजा विद्वान, राजा और विद्वान, विद्वान का मतलब ज्ञानी और राजा बादशाह, अरे राजा विद्वान में यश था किसका ऊंचा है, 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 राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। शिवानी आभूषण भंडार, गडेरियापुर बाजार मोड़, भदोही के मलिकार साहब या महेंद्र सेठ उर्फ मटरू भैया, 100 रुपए का सम्मान है। ए भैया कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, कोई गधा है जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे आप राजगद्दी पर बैठा दीजिए और एक विद्वान को आप नौकरों के भी बराबर इज्जत मत दीजिए, तो क्या हमारे देश का विकास होगा? जेके खुदे नहीं पता बा कि करे के का बा। कहानी सुना बाहर से, अकबर जी की कहानी सुना यहाँ से, जहांगीर। अच्छा पहले के राजा 2-3 रानी रखे गुरुजी, लेकिन आज के हाँ 4-5 भी राजा रख ले थे। हार वाली रानी, हार वाली ए भैया। अच्छा ठीक, जहांगीर की कई पत्नियां थी, उनमें से नूरजहां बेगम, नूरजहां बेगम जिनकी खूबसूरती का कोई मिसाल ही नहीं था, बेमिसाल थी। जहांगीर सभी से प्रेम करते थे लेकिन नूरजहां बेगम को ज्यादा प्रेम करते थे, कि भाई रूपवती रहे। नूरजहां बेगम को कोई भी बेनकाब कभी देखा ही नहीं था। नूरजहां बेगम छत पर ऊपर खड़ी हैं, बाहर का नजारा देख रही हैं, खुले आसमान में विचार कर रही हैं, और तले तले जहांगीर आ रहे हैं और पीछे से अकबारी में जब भरे अच्छा एक बात होत, अगर मेहरारू के तारीफ कैदा तो मुड़ब चढ़ जाती, तोहरो वाली चढ़त काया। हम करबन के। देखिए हमारी बात मानिएगा गुरुजी, अगर मेहरारू 10 बात कहा है
तो हमें से चारे माने 6 ठीक ना माने। वाह काहे बदे जाना था कि अगर 10 बात माने लग बना हाँ तो उ जब चाही जैसे चाही वैसे नहीं। हाँ कान धई कहीं थे रही। अच्छा यार नूर जहां बेगम को देख करके जहांगीर कह रहे हैं अरे वाह वाह मेरी जान। ओहो खुदा ने क्या आपको हुस्न दिया है। वाह क्या तारीफ करूं आपकी। अरे वाह सुभान अल्लाह। वाह हमका लगता है जहांगीर की आत्मा तोरे अंदर प्रवेश करे। वाह समाहित हो गई। तारीफ कर रहे हैं जहांगीर अपनी बेगम साहिबा नूर जहां बेगम की। का करन गुरुजी एक लाइन गीत लगता प्रधान यादव जी धूमधुमा से 51 रुपए देकर सम्मान किए। और ये आप महक डिजिटल लाइब्रेरी गडेरियापुर मलिकार साहब प्रोपराइटर साहब मुकेश यादव कोटेदार साहब 100 रुपए का सम्मान है गुरुजी। हाँ अच्छा पहले के समय में कोटेदार साहब के प्रधान जी के बड़ी इज्जत रहे वाह सुरेंद्र भैया। हाँ लेकिन गवैया इनहू के नहीं छोड़े। वाह कोटे प्रधानवा के राहर में वाह कोटेदारवा कोटा में वाह बीडीसीवा के रहरी में ओखे में ढेर जानकार है यार तू। वाह अच्छा कोनो लड़की का है कोनो लड़का से। हेलो हारमोनियम की आवाज बढ़ावा और ऊपर वाले का लेवल उठावा। हेलो एक लेवल उठावा। कहे कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान आए रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान आए रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान। और ये सम्मानित आप सोखा बाबू पहलवानपुर से मेरे गार्जियन जी है 100 रुपए देकर सम्मान किए। नहीं लवांग सटाई वाला पैसा है। अच्छा और ये आप दिनेश यादव जी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी दुमदुमा से 100 रुपए। लाइक एक बात है और कहे गुरु जी हाँ। अरे दुनिया है मेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। 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 अपना बना ले मेरी जान अरे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे जोखन यादव जी दुमदुमा से 100 रुपया। लेकिन जहांगीर नूर जहां बेगम का तारीफ करते हैं हाँ। आए हाय कहे आए हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। अच्छा और आप सम्मानित सौरभ यादव बड़े भैया चक कुमार जत्ती से भावी प्रधान प्रत्याशी से भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं। हेलो ए भैया ऑपरेटर साहेब हाथ जोड़ के मलिकार साहब बढ़ाई दे। हेलो और बढ़ावा के काहे पने आप डाउन होत बा। 100 रुपए देकर सम्मान किया आप लोग। सौरभ भैया को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और अच्छा ये हमारे मंजीत भैया के मौसा जी वाह कौन वाला है। डॉक्टर लाल साहब बिंद जी हाँ मंजीत भैया खातिर ला वाह लेल बाबा तो काम हो गया बा।
आय हाय रे मेरी रानी बजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे यहाँ देखेलू तरू की जालसा आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे देखलो तरू की जलसा आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे देखलो तरू की जलसा अखबारी में लेते हैं कहीं बाहर क्या आंखें हैं आपकी क्या मुस्कुराहट है आपकी अरे वाह क्या शालीनता है आपकी एक बात और कहे हिरनी के जैसे गोरी चल जोरदार बटे हेरे के जैसे गोरे चाल जोरदार हेरे के जैसे गोरे चाल जोरदार बाटे कामर का मानी सुना जैसे लचकदार बटे कामर का माने जोरदार बाटे कामर का माने जोरदार बाटे और यहाँ पुनः हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप डॉक्टर अशोक यादव जी पैथोलॉजी अशोक पैथोलॉजी भदोही से ढोलक मास्टर के लिए लव होता है के कहे बाहों में आजा रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंकुल रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल रानी बाहों में आजा जानी लेकर के अंकुल रानी मौसम के रूप होवे खा देखेलू तरू की जलसा देखेलू तरू की जलसा ए भैया तारीफ कर रहे हैं नूरजहां बेगम के तले नूरजहां बेगम का ये राजा ए बादशाह जी पहले हमार बतिया सुनी ला हमार बात तो सुनबा तब हम तोरे लगे आओ नाई ते आओ गो नाई काहे बदे कन देखा मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है कवन शर्त बा शर्त ये बा कि आपको मुझे तीर कमान चलाना सिखाना पड़ेगा अच्छा भाई नूरजहां बेगम देखने में खूबसूरत थी मान गए जहांगीर चलो ठीक है सिखा देंगे ले आए धनुष बाण अच्छा धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा देते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि जहांगीर बादशाह अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए नगर में गए हुए थे और नूरजहां बेगम तनी सा बोरियत महसूस होत बा ऊब लागत बा तले खड़ी होत हई देखत हई एक महुआ के पेड़ बा और वो महुआ के पेड़ पे एक कौआ बैठा बा और करत है का एक लाइन गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से कहे बा और ये आप सम्मानित दिनेश यादव जी जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं दुमदुमा से 100 रुपए देकर सम्मान किए विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे का ऑपरेटर भैया कुछ ना पैसा देवे एक दिन जहांगीर अपने राजमहल में नहीं थे तले नूरजहां बेगम खड़ी हैं अपने छत पर और वहारे से विचार करो तो क्या करें गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा क्या बात है करो देवर अपने भौजाई से कहे भौजाई और हमार गुरुजी सम्मानित आप विजय लाल यादव गुरुजी और अनीता राज इस गीत को अपनी आवाज में पिरोया है का चार नहीं गुरुजी कहे अब देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना
लेकिन राज दरबार में जब जहांगीर नहीं है तले रानी यानी बेगम नूरजहां बेगम निकाली है तीर कमान और उस कौवे के ऊपर निशाना लगाई है। और करत ही का मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी 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 संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम जी बाण चला दिए साहब कौवा उड़ा है और वही किनारे पर एक तालाब है धोबी और धोबिन। बाबा बाबा मंजीत भैया धोबी और धोबिन किनारे बैठे हैं नदी के कपड़ा धो रहे हैं और तले अरे बाबू बांध तो छोड़ा है नूरजहां बेगम ने कौवे के लिए लेकिन कौवे के बजाय आकर के उस धोबी के सीने में लगता है। और जब सीने में लगता है मैं एक बात आपको बता दूं पहले के लोग एक बात कहते थे कि पति परमेश्वर होता है और ये बात 100% बात सत्य है। पति परमेश्वर इसलिए होता था और आज भी है। कोई भी कितना कहले कि हमका हमारे मायके वाले बड़ा माना थे शादी करके आ जाइए अपने पति के द्वार पर खुशी से जाएंगे तो 1 हफ्ता 10 दिन गुरुजी बड़ा सब सम्मान देते लेकिन जान जाएंगे कि दुल्हा झगड़ा करके आए तो ले जान जाएंगे इतनी निक होते तो तार ससुर में ठकान लागी। ए भैया तू अपन पैसा रखे रहा प्रेम से बिरहा सुन ला बस प्रताप के मारा था इज्जत। ए भैया भैया उनके संभारा और अपने पति के घर पर रहेंगे 2-4 रोटी कम ही खाइए लेकिन लोग सम्मान से देखते हैं इसीलिए पति परमेश्वर होता था। लेकिन अब कितना जने क्या कही हैं नूरजहां के जवाब में आंखों ही आंखों में प्यार का पता चलता है जनता रुचि तुम पर है फिदा ये साफ पता चलता है। और हृदय के गार्जियन जी आप राम नरेश यादव प्रोड्यूसर साहब बा हमारे गार्जियन जी 200 रुपए देकर सम्मान किए। ए भैया अपने ही आंखों के सामने पति की मौत देखना मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। कोई गलती नहीं थी धोबी और धोबिन कपड़े ही धो रहे थे लेकिन नूरजहां की गलती से वह तीर आके धोबी के सीने में लगा और तड़पते हुए धोबी अपनी पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ दिया तो धोबिन देख रही है कि आखिर ये बाण ये तीर आई कहां से है। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा अरे तो अरमान सारा अब धूमिल अरे तो अरमान सारा धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मरा ये कई इंसान रे इंसान रे इंसान बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया। अरमान पे सोच विचार पे पानी फिर गया। इंसान वह धोबी मरा है तो धोबिन आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने पति की लाश लेकर के राज दरबार के बाहर खड़ी है। अंदर जहांगीर का दरबार लगा हुआ है। ऐसा इतनी औकात नहीं है वह हिंदू धर्म की लड़की यानी वो धोबिन की इतनी औकात नहीं है कि नूरजहां के खिलाफ जाकर के जहांगीर के बारे में कुछ बताए क्योंकि वह जात की हिंदू थी धर्म की हिंदू थी और वह धर्म का मुसलमान था। पहुंची है अरदास कर रही है कि साहब क्या बात है बोलो मैं गरीब दुखियारी लाचार लड़की हूँ
मेरे पास मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, लेकिन मेरे पति की क्या गलती थी जिसे बिना मौत को मार दिया गया। वाह किसने मारा है? हिम्मत नहीं है कि नजरों से नजर मिल जाए। नीचे बैठी है बेचारी, सर झुका करके दंडवत प्रणाम करके बादशाह जहांगीर से एक बात कहे, बिरहा के आखिरी गीत बा कैसे? और सम्मानित हृदय के गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, बड़ा सुंदर तोहफा दे रहे हैं आप लोग, डायरी और एक कलम। ये कलम युग है साहब, यहाँ सबके हाथ में पेन है, उस कीमत को समझिए। आदरणीय आप सम्मानित रामचरण यादव जी, महाराष्ट्र सपा समाजवादी पार्टी से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मजदूर सभा। और ये आप बड़े भैया महेश यादव जी, ये बड़ा सुंदर डायरी कलम और 201 रुपए का सम्मान है। कोनो लड़का कहे, ये गीत बड़ी पुरान बा गुरु जी, हिंदी दुनिया वाले, फिल्मी दुनिया वाले गाए, विजय बहादुर यादव जी, प्रधान अध्यापक साहब यानी गुरु जी, 100 रुपए का सम्मान है। खेवखल की 65 जमी से बा गुरु जी के द्वारा 100 रुपए। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो कहे। अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया ना बिछाना राहों में, कलिया ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरसाने वाले हैं, कलिया ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। खड़ी है हाथ धोबे, हाथ जोड़ के। अच्छा, अपने हिंदू धर्म में रिवाज बा हाथ जोड़ने की, और मुसलमानों के पास है दुआ करने की। हाथ जोड़ के बैठी है वो धोबे और बिलाप के बाहर, राज दरबार के बाहर पति की लाश पड़ी है। कहे क्या हुई खता है ऐ साहब, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन दुखी हूँ
आबरू को बचाने के लिए आग के हवाले कर दी अपने इस बदन को, अपने शरीर को। और सुनिए, ये हिंदू धर्म की धोबी लड़की जब पहुंची है जहांगीर के दरबार में, कही कि स्वामी बादशाह आप ही मेरे सब कुछ है, यानी इस प्रजा के राजा आप हैं। हालांकि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, लेकिन मैं अपने अधिकार की मांग किसी हिंदू के पास नहीं, बल्कि अपने ही राजा मुसलमान भाई के पास आऊंगी। बोलो, मेरे पति को आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम ने मारा है। क्या कसूर था मेरे उस पति का? क्या कसूर था मेरा जो मेरी हंसती खेलती दुनिया आपकी पत्नी ने उजाड़ लिया? हाय 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 हाय। खड़े हो गए बादशाह जहांगीर। अरे लड़की, अरे लड़की, क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है तेरे पास? और तू किस बेस से कह सकती है कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है? राजा हैं आप? हाँ हूँ। राजा हैं आप? हाँ हूँ। तो ठीक है, ये बताइए आप कि क्या अपने उस धनुष, अपने उस बाण को आप पहचान सकते हैं? अब तो तू मेरे सब्र की परीक्षा ले रही है। मैं अपने तीर कमान को नहीं पहचान पाऊंगा। मोबाइल हटाइए आप लोग। किसी का फोन नहीं चालू भैया। हेलो हेलो हेलो, लेकर आई है साहब, अपने पति के सीने में लगा तीर निकाली है और आकर के सामने रखी है। क्या आप इसे जानते हैं, पहचानते हैं? जहांगीर समझ गए, अरे यार ये तो हो गई गलती। बेगम साहिबा को शौक था तीर कमान चलाने का, मुझे लगता है मैं था नहीं, और उन्होंने गलती से इसके ऊपर प्रहार कर दिया। लेकिन बाहर इंसाफ, बाहर मर्यादा, एक मुसलमान भाई खड़ा है अपनी उस धर्म हिंदू बहन के लिए। ऐलान किया है उस सभा में। क्या ऐलान है? पापड़ के भाव में कभी जिल खत्म है। अरे तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ साफ हर गलती का। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए है हाथ माफ हर गलती का। क्या बात है? अरे बेगम को बोले बादशाह आहो बेनकाब हो, तो आपके कर्मों का अब होगा आज ही हिसाब हो। अरे सुन के सजा गई है और कांप माफ हर गलती का। तो सुन के प्रजा गई है और कांप माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठा लिए है अब हाथ माफ हर गलती का। ऐलान कर दिया जहांगीर, बेगम साहिबा अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो गलती से हुआ है, लेकिन गलती से ठीक, लेकिन आपके इस गलती के कारण किसी हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजड़ गई। जिस नूरजहां बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, उन्होंने ऐलान किया कि आज आप इस दरबार में मेरी बेगम साहिबा बन के नहीं बल्कि एक गुनहगार बनकर आए, बेनकाब होकर आए, बेनकाब होकर चली है बेगम नूरजहां। तो जल नूरजहां बेगम को पूरी प्रजा देखी, अरे बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत नारी, नारी इतनी सुंदर है, अब इनको कौन सजा देगा भाई? चारों तरफ खबर फैलने लगी, भाई ये तो खूबसूरत है, वो भी नूरजहां जहांगीर की पत्नी है, और जहांगीर कह रहे हैं सजा देने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ताले जहांगीर कहें कि देखिए आज सुंदरता ना ही मायने रखेगी और ना ही ये मेरी पत्नी है ये बात मायने रखी जाएगी। बात केवल आज यह मायने रखी जाएगी कि एक लड़की खड़ी है और एक लड़की ने गुनाह किया है। इंसाफ कर रहे हैं जहांगीर।
धनुष बाण उठा करके खड़े हैं और धोबिन से एक बात कहे। कौन बात कहे? और ये बतिया सुनते पूरी प्रजा आवाक हो गई। कवन ऐलान रहे? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को थमाए धनु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले अरे होई के सिनवा तान, बोले मारा बहिनी हमरे छतिया पे बनवा बहिनी। बहिन शब्द सुन के धोबिन भइली लाचार, बोलली बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, नागर के राजा हवा तू ही महान, कहवा मिली न्यायाधीश ऐसन बिरनवा हमरे, राखिया बंधाई राखी महल के लाल। ये होता है इंसाफ। जहांगीर कहे बहन इस लड़की ने तेरा सुहाग छीना है ना? हाँ छीना है साहब। देख अच्छा हमरे दीवान जी आदरणीय आप पंकज दीवान जी थाना सुरियाओं में जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं। गार्जियन जी 100 रुपए का सम्मान। सबलपुर उचैठा से आप राजपति यादव जी हमारे गार्जियन जी 100 रुपए। कहे कि देख अगर तू उसे मारेगी तो ये तो मर जाएगी, तो इसे सजा कहाँ मिली? तब कौन सी सजा? कह देख इसने तेरा सुहाग उजाड़ा है और तू भी इसके सुहाग को उजाड़ दे। मतलब उसे छोड़ और मेरे ऊपर बाण चला बहन। इसे मारेगी ये भी तो देखे कि अपने आंखों के सामने पति का मरना कितना दुखदायक होता है। चलाओ बाण। जले धोबिन बहन शब्द सुने तले बनवा नीचे रख दी। कई भैया आज तो ईश्वर ने प्रभु ने मुझे उस रास्ते पर लाकर खड़ा किया है जिससे मैं ना पीछे हट सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब कि मेरा पति मेरे पति की लाश बाहर खड़ी है, बाहर पड़ी हुई है और एक तरफ आपने एक मुसलमान होकर के अपनी इस हिंदू बहन के लिए ऐसा अच्छा न्याय किया और ये आपने मुझे बहन भी कह दिया, तो एक बहन अपने भाई पर बाण कैसे चला सकती है भैया? मैं नहीं चला सकती हूँ। ये होता है इंसाफ। और ये आप कहते हैं कि आज के समय में कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता, दे सकते हैं लेकिन जमाना तईबा ना तोहरे आगे तो हार बढ़ करी है तोहरे जाते मान। अच्छा ये आज के समय में बड़ा अजीब है बगरू जी, किसी को आपके ऊपर अटूट विश्वास है और आप उसका विश्वास तोड़ देते हैं तो बड़ा खुश होता है। अरे सार चूतिया वो पागल नहीं है, पागल तो आप हैं जो किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं। और जिस दिन वो जानेगा आपको उस लायक नहीं छोड़ेगा, उस काबिल नहीं छोड़ेगा जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। खड़ी है बहन धनुष बाण रखी, कहे भाई मैं अपने पति की लाश लेकर जा रही हूँ, मुझसे मेरे भाई पर बाण नहीं चलाया जाएगा। ताले फिर से पीछे से जहांगीर की आवाज जाती है अपने उस धर्म की बहन धोबिन के लिए। कवन बात? आखिरी भाव खड़ी के भाव। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना, अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। अर्थी को देखकर कर्ज को
चुकाऊंगा, भाई होने का हर फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कहे बहन, जब तूने मुझे भाई मान ही लिया है, अपने इस भाई के लिए तूने अपने पति का त्याग, पति की मौत भुला दी, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब मेरे रहते तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़ा हुआ अच्छा, मुसलमानों में रिवाज है कि मुर्दों को दफनाया जाता है और हमारे धर्म में यह है कि जलाया जाता है। खड़ा हुआ जहांगीर उठाया है, वो अगर धर्म की बहन है तो उसका पति उसका क्या हुआ, उठा है, अर्थी को कंधा दिया, पहुंचा है और आ करके आखिरी अग्नि, आखिरी दर्शन करवा के चिता को आग लगाया है। ये होता है साहब इंसाफ और ये होता है धर्म। यहाँ हिंदू खुद ही एक में नहीं है तो मुसलमानों तक कहाँ जाएंगे। इसीलिए सोच बदलिए, नहीं तो फिर वह जमाना आ जाए। विशाल भैया गटाई में हाड़ी लटका है, कमर में झाड़ू। इसीलिए अपने इस कलम युग को खराब मत करिए साहब। गलत चीजों पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो उस पर विचार करिए, उसको खत्म करिए। ये नहीं कि उसका प्रचार करिए कि बस वाह वाही कई लिया, पैसा कमा लिया, बस बात खत्म। अगर इस बिरहा से अगर मेरे 2-4 लोग भी जागरूक हो जाएं और जाति पात में भेदभाव न करना बंद कर देंगे तो समझ लो बिरहा गावे के मतलब साफ रही। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चदिका कभी बच्चन का विजय पता का हो। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादो कभी अमलेंदु के साथ।